जय महाकाल। जय महाकाल। जब साधना का आरंभ हुआ तभी पूजा में चरण बनवाता था कि गेट से गैलरी है, गेट से और थोड़ी दूर तक चरण की प्रभु का आगमन हो। अब वह चरण जो है वे चावल को पीले रंग और रोली से रंग के तब उससे चरण बनवाता था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा उसके पश्चात फिर वहाँ पे जो चरण बनाता था फिर वहाँ से हट के वो मंदिर में ही एक थाल में ही चरण बना के प्रभु के आगे रखने लगा था। इसके पश्चात 2021 की चैत्र नवरात्रि में ही पहली बार मैंने चरण पूजा बच्चों से करवाई थी, मगर उस समय मुझे इतना इसका अनुभव नहीं था। इसके पश्चात मैं कई बार मंदिरों में गया तो देखता था कि वहाँ पे चरण बने हुए, चाहे आप शिव जी के मंदिर जाइए, चाहे आप कृष्ण जी के मंदिर जाइए, चाहे आप राम जी के, चाहे जिस मंदिर में आप जाइए तो वहाँ पे चरण बने हुए रखे रहते थे। हालांकि पत्थर के, लेकिन बहुत से मंदिरों में जैसे गेट प्रभु का है तो वहीं पे गेट में पत्थर का बना है और वहाँ पे थोड़ा सा निकाल के उसमें ही चरण बना दिए जाते थे। मतलब किसी न किसी प्रकार से पहले मंदिरों में चरण होते थे। जैसे कि मैंने महाराष्ट्र साइड में देखा हर मंदिर में कछुआ बना होता है, लेकिन मैं सिर्फ चरण पे ही चल रहा हूँ। तो चरण मैं सोचने लगा कि आखिर इसका महत्व क्या है, जबकि मैं भी साधना के आरंभ से ही चरण पूजा करवा रहा था और खुद कर रहा था। जब इसको मैंने देखा तब मैंने समझने लगा कि आखिर चरण पूजा का महत्व क्या है और यह क्यों आवश्यक। इसके लिए सबसे पहली चीज है, जैसे कि प्रभु ने कहा ही है कि कोई भी स्वरूप परमानेंट प्रभु का है ही नहीं। यानी कभी वो शिव रूप में खेले, कभी राम रूप में, कभी मतलब भिन्न भिन्न रूपों में खेले। ये तो सिर्फ 3 गिनती हैं कि राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा विष्णु में, मतलब 3 की गिनती है, लेकिन उन्होंने अनेक रूपों में जन्म लिया, जाने कितने जन्म ले चुके हैं। और हम मनुष्यों को सही मार्ग दिखा के फिर वापस अपने लोग चले जाए और हम लोग उनके उसी स्वरूप को भगवान मान लेते हैं और उसको पूजने लगते हैं। यह कुछ हद तक उचित भी है, लेकिन बहुत हद तक यह अनुचित है, जिसको मैं अपने कई वीडियो में बोला भी हूं कि प्रभु ने कहा है कि स्वरूप की पूजा मत करो। स्वरूप बदलते रहते हैं, लेकिन शिवलिंग की पूजा करो। शिवलिंग के पश्चात की जब चरण की पूजा देखी तो यह पूजा एक ऐसी पूजा थी जो सभी धर्म कर सकते हैं। मतलब मुस्लिम धर्म भी कर सकते हैं, ईसाई धर्म वाले भी कर सकते हैं, और राम, कृष्ण और शिव के भक्त तो कर ही सकते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है कि हम जिस इष्ट को भी पूज रहे हैं, मान लो हम कृष्ण को पूज रहे हैं तो हमारे इष्ट कृष्ण हैं, तो हम जब उस चरण की पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे दिल में कृष्ण के ही चरण स्थापित होंगे, क्योंकि हमारे इष्ट कृष्ण हैं। उसी तरह से अगर कोई मुस्लिम धर्म वाला व्यक्ति है तो उसके भी हृदय में अल्लाह के ही चरण स्थापित होंगे, क्योंकि उसने अपना भाव, अपना दिल अल्लाह के ही चरणों में रखा है। इसलिए हमें चरण तो अवश्य पूजने चाहिए, और इसमें कभी ये भी नहीं देखना चाहिए कि हम शिव के भक्त हैं तो चरण पूज रहे हैं, राम के भक्त हैं तो सिर्फ क्या कि हमारे इष्ट हैं, ये चरण उनके ही हैं।
और इन चरणों का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है कि हमको जो कुछ भी है कि प्रभु मुझे इस संसार का मार्गदर्शन आप कीजिए। मैं आपके स्वरूप को तो नहीं जानता हूं, कृष्ण जो स्वरूप दिख रहा है सिर्फ उसी को जानता हूं, लेकिन आपके अनेक स्वरूप हैं जिनका मुझे संज्ञान भी नहीं है। तो जब वे अनेक स्वरूप हैं, आपके इतने स्वरूप हैं, तो सिर्फ मैं आपके चरणों की ही भक्ति करना चाहता हूं। और इसको हम लोग देखें, सभी कहते हैं कि प्रभु मुझे सिर्फ आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए, स्वरूप की भक्ति नहीं, चरणों की भक्ति, क्योंकि स्वरूप बदलते रहते हैं। इसके पश्चात चरण पूजा तो आरंभ हुई और काफी समय तक मैं करता भी रहा। उस चावल को मैं पहले खिचड़ी में, खीर में, या भक्त लोग जिनके कुछ तबीयत खराब होती थी तो उनको भी देता था, उनको भी उससे आराम मिलता था, क्योंकि वह प्रभु के चरणों की रज हो जाता था। लेकिन इतने समय के पश्चात जब मैंने फिर से इसको आरंभ किया, तब इसके विषय में मैं और मनन करने लगा कि इसको किस तरह से एक सही विधि और सही ढंग से इसको हम प्रमाणित करें कि यह पूजा करने से हमें अनेक प्रकार के लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम जो कुछ भी है सब प्रभु के ही चरणों में अर्पित करें, उसके पश्चात हम रखें। जैसे कि हमारे पास जो भी धन आता है, जैसे भी आता है, उसको सबसे पहले लाके प्रभु के चरणों पे ही स्थापित, उनके चरणों के आगे ही धरता हूं कि प्रभु ये आपको समर्पित है। और 5 या 10 मिनट जो भी वेट करके उसके पश्चात उसको उठा के जहां रखना होता है तब उसको रखता हूं। तो इससे सबसे बड़ी क्या चीज होती है कि हमारा जो घमंड होता है वह कभी नहीं बढ़ पाता है। तो हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम तो प्रभु के सेवक हैं, हमको जो कुछ भी आमद हुई है वह उन्हीं के चरणों में भेंट कर देनी है, और फिर जो उनके हिसाब से जो भी होगा उसमें ही हमें खुश रहे, ताकि हमें प्रभु का मार्गदर्शन बराबर मिलता रहे। लेकिन इस चरण पूजा में भी कई चीजें हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अक्षत सबसे शुभ माना जाता है, और जब तिलक लगाते हैं तो अपने सनातन धर्म में तिलक के साथ अक्षत भी लगाते हैं। और मैं चरणों में भी अक्षत ही भरवा रहा था, मतलब पीला कलर करके, कि जैसे प्रभु के चरण एकदम कोमल लालिमा युक्त होते हैं, इसी तरह से उसका रंग करके तब भरो कि लगे कि नहीं प्रभु के चरण है, माँ के चरण है। और तिलक में भी अक्षत लगाते हैं। तो मैं जब ध्यान में बैठा तो मुझे हुआ कि तिलक में अक्षत लगाना गलत है। तो मैंने कि इसका कारण क्या है, आखिर क्यों अक्षत लगाना, जबकि अक्षत तो सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तब मुझे यह ज्ञान मिला कि जब हम तिलक में अक्षत लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद वह अक्षत गिर जाते हैं, या कहो तुरंत ही 2-4 अक्षत गिर जाए, अब वो फिर पैरों के नीचे पड़ते हैं, तो हम अन्न का ही तो अपमान करने लगे। और जब अन्न का अपमान कर रहे हैं तो अन्न हमें पाप से युक्त कर देगा, मतलब वह भी हमें बद्दुआ ही देगा। कि कहते हैं ना अपने धर्म में, सनातन धर्म में, कि अनाज को भी हम एक सम्मान दें, ताकि हमारे पेट की क्षुधा शांत करता है, तो वो भी तो सम्मान के लायक है। अगर हम उसको सम्मान नहीं देंगे तो फिर हमको शायद खाना मिलने में भी दिक्कतें हो जाए, क्योंकि हम अन्न का ही अपमान करना। और कितने लोग खाने के लिए कितना तरस जाते हैं। इसीलिए अपने सनातन धर्म में कभी भी किसी चीज का अपमान करने को मना किया है। यहाँ तक कि पेड़, नदी, जीव जंतु सबको ही पूजा जाता है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हम सबको सम्मान देना सीखेंगे, तभी हमें सम्मान की प्राप्ति होगी।
अगर हम सम्मान नहीं दे सकते हैं तो फिर हम किसी से सम्मान की उम्मीद भी क्यों करें। अब चरण में चावल भरता था, जब अब की चालू किया तो फिर चावल मतलब भरना बंद कर दिया। सिर्फ रोली, हल्दी और चंदन से ही उस पे चरण का निर्माण करने लगा और उसका लाभ भी मिलने लगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह होती है कि जब हम भाव से युक्त होकर पूरे भाव से उसकी पूजा करते हैं तो प्रभु के हम किसी स्वरूप की पूजा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके चरणों की पूजा। तो प्रभु वास्तव में परमपिता जिस रूप में, सिर्फ हमें उनके चरण चाहिए। बाकी स्वरूप जो भी हमने अपने इष्ट का अपने मन में बसाया है वही स्वरूप हमको ध्यान में अपने नेत्रों के आगे नजर आएगा या अपने दिल में वही स्वरूप नजर आएगा, दूसरा स्वरूप नहीं नजर आएगा। अगर हम कृष्ण को भजते हैं तो हमें अपने हृदय में सिर्फ कृष्ण ही दिखेंगे, कभी शिव नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम कृष्ण से एकदम जुड़ गए हैं। तो इसलिए हम जिस इष्ट की भी पूजा करते हैं चरण में उन्हीं की शक्तियां विराजित हो जाती हैं और तब हम उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं कि प्रभु आप अदृश्य रूप में ही मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि हम इस संसार में जन्म लेने के पश्चात आपने जो भी कार्य सौंपा है उसको मैं पूरी कुशलता के साथ कर सकूं। लेकिन इन चरण पूजा में भी पहले इसको सिद्ध करना पड़ता है। अगर हम चरणों को सिद्ध नहीं करेंगे तो फिर उसमें हम कभी भी प्रभु का भाव या उनका कि प्रभु का वास इस चरणों में है कभी भी अनुभव नहीं करेंगे। और मैं कहता भी रहता हूँ कि मूर्ति तुम दुर्गा जी की लाओ, चाहे लक्ष्मी जी की, चाहे जिसकी भी मूर्ति लाओ, किसी भी भगवान की ले आओ, लेकिन दूसरी मूर्ति लाओगे तो वो दोनों में भिन्नता होगी, स्वरूप में ही भिन्नता होगी। और जब हम भाव जगाते हैं तो हमारा भाव सामने मूर्ति पे जाके पड़ता है और फिर वह रिफ्लेक्ट होकर वापस जिस खुशी के साथ हम भाव प्रेषित कर रहे हैं या जिस कुशलता के साथ हम भाव प्रेषित करते हैं उसी के साथ हमारे को वापस वह भाव प्राप्त होता है। और जब वह भाव प्राप्त होता है वापस, तो हम अगर खुश और प्रसन्न मन से हैं और तब हम अपने भाव को प्रभु में या माँ में अर्पित कर रहे हैं तो हमें वह मूर्ति भी हंसती हुई प्रसन्न मुद्रा में सुंदर दिखने लगती है, क्योंकि हमारा भाव सुंदर जा रहा है, हमारा लगाव प्रभु में इतना है कि वो सुंदरता ही दिखेगी। इसीलिए मैं भी पहले शिव जी को पकड़ के चलता था, लेकिन जब से यह पद प्रकाश पद की प्राप्ति हुई उसके पश्चात मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया कि हर व्यक्ति शिव के तरफ नहीं चल सकता है, जो जिस तरफ चल रहा है वह उसी तरफ चलेगा, उसका लगाव ही उसमें होगा, वह दूसरी तरफ को नहीं देखेगा। इसी कारण तो कहता हूँ कि व्यक्ति वहां तक पहुंचता है, अगर कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण के दर्शन मिले उसको इतिश्री मान लेता है, वापस वहीं बैठ जाता है, बस मेरे को प्रभु के दर्शन हो गए। लेकिन उसके आगे मैंने कहा कि उसके आगे परम पिता परमेश्वर। तब मैंने सोचा कि जब प्रभु प्रकाश स्वरूप में है तो वे जब राम में भी हैं, कृष्ण में भी हैं, शिव में भी हैं, जब सब में ही हैं तो व्यक्ति चाहे जिसकी पूजा करे। लेकिन अगर हम चरण पूजा करेंगे तो हम किसी स्वरूप से नहीं बनेंगे, सिर्फ चरणों से बनेंगे। और या कोई मेरा आज का दिया हुआ वो नहीं है कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मैं चरणों के विषय में ज्ञान देने लगा। या तो आदिकाल से चला आ रहा है कि मंदिरों में चरण क्यों निर्मित किए गए थे, इसीलिए ना कि हम मूर्ति के पास जाके प्रभु को समर्पित नहीं कर सकते। अगर सबको दे देंगे तो फिर वह मूर्ति कभी अच्छी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि कोई आएगा तो जाके वहाँ खोपड़ी रगड़ेगा, कोई आएगा कुछ
जिसको ज्यादा दुख है तो पैर पकड़ के वहीं रोने लगेगा। सब अपने भाव को ही तो व्यक्त करते हैं और इसको हम देखते भी हैं। आप आनंदेश्वर मंदिर जब छोटे पे जाता था तब वह बटिया अच्छी खासी बड़ी थी। अब जब सोमवार के दिन या जिस दिन भी जाते थे तो कई भक्त आते थे तो वो बाबा 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 करके उसको जाने कितनी देर तक रखी, दूसरा उस पर कुछ चढ़ा ही ना पाए, वो बाबा के वो फिर पकड़ के फिर प्रणाम करते थे। तो हम अगर उसको बराबर इतने लोग रगड़े तो बटिया भी तो धीरे धीरे छोटी होती जाती। तो इससे भी तो बचा जाता है कि आप अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति प्रभु के ये चरण हैं, इनमें ही आप व्यक्त कीजिए, आप वहां तक न जाए। मैं तो बहुत से मंदिरों में देखता हूँ लोग जाते हैं और फूल उठा के प्रभु पे ऐसे फेंक, चावल ऐसे फेंक के चला। तो यह भक्ति नहीं है, यह बस एक कि हम अपने कर्म की पूर्ति कर रहे हैं कि हमें पूजा करनी, हमने प्रभु को फूल अर्पित कर दिया, हमें चावल अर्पित कर दिया, भोग अर्पित कर दिया। बहुत से मंदिरों में तो देखता हूँ मुंह में इतना मीठा ठूस देते हैं कि आप जाइए तो उनके मुंह को साफ करना पड़ता है। और मैं अक्सर साफ भी करता था कि पता नहीं कैसे लोग हैं, मार भर देते हैं। अरे आगे रखो, उनको जो भाव है तुम्हारा वो भाव वो स्वीकार कर लेंगे, क्या उनके मुंह में ही घुसेड़ के खिलाओगे? तो ये कितना भ्रम फैला हुआ है। इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने चरण को मंदिर में स्थापित कराया कि हर व्यक्ति मूर्ति को ना छू सके, अपनी श्रद्धा चरणों में ही व्यक्त करे। अब बहुत से लोगों में निगेटिविटी बहुत होती है, जिसके कारण अगर वे मूर्ति छूते हैं तो मूर्ति की सुंदरता में भी ह्रास होने लगता है। बहुत से दुखी मन से, जैसे कि मैं कहता हूँ, कुछ भी होता है सबसे पहले प्रभु की पूजा बन, सबसे पहले उन्हीं। तो अगर किसी को होगा तो जाके वहाँ खोपड़ी पटकने लगेंगे या कुछ, तो उससे भी उनकी जो करुणा है, जो वेदना है, वह उस मूर्ति में स्थापित होने लगेगी। तो इन सब चीजों से बचाव के लिए हम अपनी वेदना, अपनी भक्ति, अपना भाव सब कुछ चरण पे ही व्यक्त करें। और मंदिर में तो चरण जैसे भी पूजा करके सिद्ध करते होंगे, या जो भी पूजा उसी टाइम करके वो करते होंगे, लेकिन हम चरणों को घर में कैसे वो करके कि वे हमारे लिए लाभदायी हो जाए। हम जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आमद हो, जितना भी रुपया आया है या धन आया है, वो पहले चरणों को ही अर्पित करें। उसके बाद अपने स्थान पे उसको जहां भी सुरक्षा से रखना है आप रखो, लेकिन पहले प्रभु को ही अर्पित करो। अब अगर हम चरणों को अर्पित करते हैं तो उन चरणों से हम वह लाभ कैसे लें कि हमारी उन्नति तीव्र गति से हो।